हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होना, एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होना। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, जैसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को कहा जाता है। इसके अलावा टॉर्क इज़ द रोटेशनल एनालॉग और काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन। टॉर्क एंगुलर मोशन में फोर्स का एनालॉग है या काउंटर पार्ट है। टॉर्क इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स को कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को कहा जाता है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड अप्लाइड फोर्स F। तो ये टॉर्क की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अब हम इन्हीं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग टॉर्क की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन r एंड F, इसको हम आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप लिखेंगे। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर मैग्नीट्यूड की हद तक बात करें तो इसको लिखा जा सकता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये इक्वल होगा आर इंटू एफ साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ, या फिर आर साइन थीटा इंटू एफ यानी आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। नेक्स्ट टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा टॉर्क प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर एक्सेलेरेशन का, इसको एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा बी लिखा जा सकता है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क की अगर हम डायरेक्शन को देखें कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, तो टॉर्क की डायरेक्शन एन कैप जो यूनिट वेक्टर इससे डिफाइन होती है कि टॉर्क परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कहाँ, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, कि ये आर और एफ वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम डायग्राम से देखें कि आर और एफ और आर क्रॉस एफ लें तो टॉर्क हमेशा फोर्स वेक्टर और आर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क के यूनिट्स, टॉर्क के ऐसा यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास न्यूटन मीटर है, इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसका बेस यूनिट होगा। अगर हम साइन की बात करें तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टॉर्क पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। अगर बॉडी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क पॉजिटिव, और अगर बॉडी की रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। लास्ट में हम बात करते हैं टॉर्क की डिपेंडेंस किन फैक्टर्स के ऊपर है। तो फर्स्ट टॉर्क डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, जितनी फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी टॉर्क ज़्यादा। नेक्स्ट मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। नेक्स्ट एंगल बिटवीन आर एंड एफ। एंगल की बात करें तो हमारे पास अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम आर एफ के इक्वल होगा, और अगर ये एंगल 0 या 180 होगा तो टॉर्क मिनिमम इक्वल टू 0 होगा।